Hi guys, good morning and welcome back to my another vlog which is such a most awaited one. नए साल शुरुआत होने के साथ साथ ही मैंने डिसाइड किया था कि लेट्स विजिट अ टेम्पल जो कि आसपास जो था वो मैंने विजिट करा हुआ था, लेकिन मेरा कोलकाता में रहते हुए कभी भी तारापीठ मैं कभी गई नहीं थी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द जर्नी टुवर्ड्स इट। एंड वो कहते हैं ना कि जब तक बुलावा नहीं आता है तो तब तक कुछ होता नहीं है। सो या फाइनली वो टाइम आ चुका है एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू शेयर एवरीथिंग विद यू ऑल। ये पहली बार मैं जा रही हूँ तारापीठ, इसके पहले मैं कभी गई नहीं। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई बी हेडिंग टू एंड फाइनली वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द ब्रेकफास्ट थिंग। थोड़ा सा कुछ खा के फिर अभी जाना है। फिर अभी बहुत रास्ता बाकी है। करीबन करीबन दोपहर के 2 ढाई तो बज ही जाएंगे। अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है, इट इज़ 8:45 सुबह के हो रहा है। तो चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं। जिन्होंने सफ़र गाड़ी से तय किया होगा तो उनको शायद पता होगा कि ये एक होटल आता है जिसका नाम नौबानो है, व्हिच इज़ नॉट बेसिकली द द प्लेस व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग, बट दिस इज़ अ रेस्टोरेंट एक्चुअली and it's quite a good place to have your breakfast and lunch and whatever you want to have a snack time or something. Food quality was quite good and price was very reasonable, so you can give it a try. बहुत देर से मेन्यू को थोड़ा यहाँ-वहाँ देखने के बाद मैंने सेलेक्ट किया कि आफ्टर ऑल मैं तो एक सैंडविच पर्सन हूँ। द पीपल हू नो मी दे नो मी, आई एम सच अ सैंडविच काइंड ऑफ अ पर्सन। तो ऑब्वियसली वेज ऑर्डर करना था क्योंकि ऑब्वियसली वेज खाना ही था, मंदिर जा रहे हैं। तो किसने ऑर्डर किया था पूरी सब्ज़ी, साउथ इंडियन डोसा एंड आलू पराठा, और मैंने तो ऑर्डर किया था सैंडविच। आफ्टर ब्रेकफास्ट हमने फिर से हमारा जर्नी शुरुआत किया एंड इट वाज क्वाइट लॉन्ग। फाइनली वहाँ पे पहुँचते-पहुँचते टाइम हो चुका था, करीबन शाम के 4:30-5 तो हो ही चुके थे। फिर जल्दी से हमने होटल्स वग़ैरह देख के और फिर शाम को थोड़ा-सा माँ की आरती-वारती देखना था, थोड़ा-सा जगह को एक्सप्लोर करना था, बाहर जाना था। तो मैंने सज-धज के अच्छे से मैं रेडी हो गई और मैं निकल पड़ी और इतने सारे शॉप्स वग़ैरह थे, सब कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मतलब पूजा की सामग्री से एनीथिंग यू कैन फाइंड इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग। माँ तारा की मूर्ति से लेके पिक्चर्स वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। फिर पेठा, पेड़ा सब मिलेगा आपको वहाँ पे। ये देखिए जो शॉप है यहाँ पे वो सारी जो लाइक ड्रम्स टाइप वो सब भी मिल रहे थे यहाँ पे, और डिफ़रेंट वैराइटीज़ जैसे कि होते हैं मंदिरों में, डिफ़रेंट प्राइसेस में होते हैं। और अगर आपको कुछ भी खरीदना है पूजा सामग्री घर के लिए तो आपको सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा, शायद कुछ ज़्यादा ही मिलेगा यहाँ पे। सो फाइनली अगले ही दिन माँ को पूजा देने के लिए मंदिर में जाना था और वहाँ पे जाके पता चला कि बहुत ज़्यादा ही लाइन होता है। एंट्रीज़ के अलग-अलग से सेक्शंस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के एंट्री फ़ीस होती हैं। तो जल्दी जाना था, पूजा भी करवाना था, तो जल्दी-जल्दी हम निकल गए और फाइनली फिर भी जाके जब तक खड़े हुए तो तब तक देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। मतलब लाइन पे लाइन ही दिख रहे थे, सिर्फ लाइन और सिर्फ इंसान खड़े हैं सभी, और सभी माँ के दर्शन के लिए एकदम खड़े थे लाइन में, बहुत देर से खड़े थे। ये रही माँ की मेन जो मूरत है माँ की, ये है वो जगह, वो मूर्ति का जो मंदिर है ये वही है। आपको हर एक जगह पे सारी फूल वगैरह आपको, आप अगर बाहर से नहीं ले पाए तो आपको अंदर भी मिल जाएगा। पंडित भी वहाँ पे मिल जाएंगे आपको जो आपको एंट्री करवाने के लिए आपको हेल्प करेंगे। थोड़ा सा धूप चढ़ा हुआ था तो इसलिए मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, और सभी माँ के दर्शन के लिए एकदम तरस रहे थे कि एक बार माँ के दर्शन हो जाए, वो भी अच्छे से। तो फाइनली मैंने भी पूजा का जो भी सामग्री होता है वो सारी चीज़ें मैंने भी ले लिया। फूल माँ के लिए, श्रृंगार, फिर मिष्ठान, जो कुछ भी वहाँ पे दिया जाता है वो सब कुछ लेने के बाद फिर फाइनली तो अभी का जो एक्सपीरियंस था, क्योंकि लाइन एकदम करीब आ चुका था और बस थोड़ी ही देर में माँ के दर्शन होने ही वाले थे, तो
जब हम नाट मंदिर में जब हम घुसे, उस वक़्त मेरा जो एक्सपीरियंस रहा मैं वो शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। तो वहाँ पे ना ऐसे पंडित लोग खड़े होते हैं सभी, वहाँ पे एक-एक करके के कॉर्नर में खड़े हो जाएँगे। तो माँ के जो चरण होते हैं वो एक जगह पे रखा हुआ होता है जहाँ पे आलता जो है वो चढ़ता है, ठीक है? तो वहाँ से जो शुरुआत थी वो काफ़ी मेस्मराइज़िंग थी मेरे लिए। मैं वहाँ पे जो पा पैर जो हमने दिया तो जो कि आलता वहाँ पे ऐसे पूरा गिरा हुआ था, ऐसे ही नीचे, तो ना वहाँ पे थोड़ा स्लिपरी सा हो जाता है जो कि बहुत ही नॉर्मल है। फिर पता नहीं क्या हुआ, फिर पीछे से किसी ने धक्का दिया तो और सामने चली गई, फिर किसी ने बाएँ तरफ हाथ पकड़ के खींचा तो मैं बाएँ मुड़ गई और इतना भीड़ है कि मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ से क्या हो रहा है। और मेन जो पंडित जी खड़े थे उन्होंने ऐसा हाथ पकड़ के ऐसा खींचा मुझे, मैं एकदम सीधा जाके मुँह के बल एकदम माँ के ऊपर गिरी जाके। जो मैं गिरी और आँखें खुली तो देखा कि माँ है और मैं माँ के ऊपर ही हूँ। मतलब एकदम मैं एक जगह पे मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि ना हर एक जगह पे मूर्त जो होता है भगवान जी की, वो ना टच करने के लिए वो अलाउ नहीं किया जाता है। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पे जाके ना माँ जैसे कि आपके घर की है, आपकी है, तो मतलब आप एकदम माँ को छू के आप दर्शन कर सकते हो। जो ये मुझे बहुत ज़्यादा इट वाज़ सच एन एक्सपीरियंस ऑफ डिवाइन पावर, जो कि इतनी अपने आप में एक बहुत ही अ, महाशक्ति की जो एक बात होती है, तो वो यहाँ पे आपको फ़ील करा जा सकता है। आप समझ सकते हो कि मैं क्या तो बोल रही इट हूँ। वाज़ सच अ टची मोमेंट फॉर मी, इट आई वाज़ सो हैप्पी। इतना वेट करने के बाद, इतना ज़्यादा लाइन में खड़े रहने के बाद अल्टीमेटली जो एक्सपीरियंस था, वो सिर्फ़ मेरे नहीं, वो हर एक दर्शक के साथ ऐसा ही किया जाता है। जो पंडित हो जी होते हैं, वो हाथ पकड़ के आपको खींचते हैं और आप एकदम जाके माँ के ऊपर गिरोगे। तो आपको ना ऐसे ही माँ को छूने को भी मिल जाएगा, दर्शन भी हो जाएगा और आपको जो भी कहना है माँ के ऊपर हाथ रख के एकदम लाड प्यार से आप माँ को बोल सकते हो कि आपकी मन की इच्छा। फिर अगले दिन हमने चेकआउट कर लिया और घर आने के टाइम हमने तय किया कि यहाँ से 4.5 किलोमीटर, जो कि तारापीठ से टाइम लगता है 4.5 किलोमीटर की दूरी पे कोंकली तौला है, जो कि लास्ट शक्तिपीठास में से एक है। आपने शायद देखा ही होगा कि जस्ट नेक्स्ट टू द टेम्पल, जो कि आसपास ही है, आपको एक कुंड दिखेगा विच इज़ अ पॉन्ड बेसिकली, जहाँ पे माता सती की जो पेल्विस एरिया है, जो कमर का भाग है, ये यहाँ पे गिरा था। अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट इज़ आपको यहाँ पे ना कोई अलग से माँ की मूर्त नहीं दिखेगी, आपको सिर्फ पिक्चर आपको मिलेगा। आपको माँ ऐसे है, माँ की पिक्चर आपको दिखेगी, पंडित हैं, पूजा आप दे सकते हो। आपको वहाँ पे मेला लगे हुए दिख सकते हैं, शायद अगर आप सही टाइम पे गए होगे तो आपको मेला दिखेगा। वहाँ पे मेला लगा हुआ था ऑलरेडी, थोड़ा-थोड़ा कुछ चीज़ें मुझे दिखी वहाँ पे, खरीदने के लिए मैं गई और अच्छा लगा बहुत। वहाँ पे माँ का मंदिर में चढ़ाया हुआ जो भोग वहाँ पे डेली होता है, जो कि वहाँ पे जानने को मिला कि डेली वहाँ पे भोग होता है। तो भोग का प्रसाद हमने लंच किया। नाउ दिस इज़ द मेन टेम्पल। ये है माँ की, मैंने कहा था ना यहाँ पे पिक्चर होते हैं, तो ये देखिए माँ की पिक्चर लगी हुई है। कोई अलग से मूर्त आपको नहीं दिखेगा यहाँ पे। और वो जो कुंड मैंने कहा वही इम्पोर्टेंट है। तो हमने भी पूजा-वूजा किया और वहाँ पे पंडित लोग होते हैं, तो आप जो भी चढ़ावा आप माँ को देना चाहते हो आप दे सकते हो। एंड इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर, मैं कहूँगी। और ये रही बाबा की मंदिर, शिव बाबा के मंदिर। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मेले हमेशा लगते रहते हैं यहाँ पे, तो मेले का टाइम ना एक्चुअली चल ही रहा था, तो कुछ-कुछ शॉप्स मुझे दिखे, तो बहुत खूबसूरत-खूबसूरत पिक्चर्स वहाँ पे रखी हुई थी, भगवान से रिलेटेड ही ज़्यादा चीज़ें थी। बहुत अच्छी लगी, जर्नी बहुत खूबसूरत रही। So thank you so much for watching the whole video, guys. If you also have visited, please don't forget to share your experience with me. And if you like my video, please don't forget to like, share and subscribe and share it with your friends. That's all for today, guys. Bye. See you on my next vlog.